तो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें डिफरेंशिएशन ऑफ, अगर मान लो y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? पहले साइन 2x था, अगर y इक्वल टू साइन 2x है तो इसका क्या होता है? इसका हमने ऐसा किया था ना कि इसका ये हो जाएगा, पहले साइन का करेंगे तो साइन का होता है cos, और फिर इसका करेंगे 2x का, तो इसका इंटू 2 हो जाएगा। हमने साइन ax का किया ना, साइन ax का डिफरेंशिएशन कितना किया? हाँ, a इंटू मतलब 2 को a मान लो अगर, तो क्या रिजल्ट आया है इसका? a cos ax, हो जाएगा ना, a cos ax, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बेसिकली साइन एक्स का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फिर इसमें साइन एक्स को अगर हम u मान लें, तो y आ जाएगा u स्क्वायर, और फिर dy अपॉन du कितना होगा? ये होगा 2u, और du बाई डी एक्स यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ये होता है cos x, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई, ये बंद करना दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। ये 2u, अच्छा ठीक है। u स्क्वायर का कितना होता है? 2u, हाँ। 2 नीचे उतर के एक पावर कम हो जाती है, हाँ ठीक है। और फिर u की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स cos एक्स, तो ये हो जाएगा साइन 2x, ये फार्मूला बन गया ना, 2 साइन ए cos है, साइन 2 है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। इसको आप सीधे भी कर सकते हो, अगर सीधे करने हो तो कैसे करेंगे इसको? देखो, तो नहीं, बिना इसके अगर करना हो, मतलब डायरेक्ट करना हो, तो जैसे पहले 2 को नीचे उतारो और एक पावर कम कर दो, तो क्या आ जाएगा? 2 साइन एक्स इंटू फिर इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का cos एक्स, समझ आ गई? तो सीधे ऐसे कर सकते हो, मतलब पहले बाहर का डिफरेंशिएशन, फिर उसके अंदर का, फिर उसके अंदर का। जैसे मान लो अगर ऐसे होता है y इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x, अगर ऐसे हम, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर, तो फिर इसका dy अपॉन डी एक्स क्या होगा? पहले पावर सबसे बाहर है, तो पहले पावर का, तो पावर नीचे उतार के एक पावर कम कर दो, अंदर जो भी है उसको एज इट इज रखो, इसको मत छोड़ो, इसको एज इट इज रखो, तो कितना हो गया? 2 साइन 2x, एक पावर एक बची, फिर इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन यानी साइन 2x का, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो कितना हो गया ये? cos 2x, फिर साइन के अंदर वाले का यानी 2x का, इसका 2 हो जाएगा 2x का, मतलब अंदर ही अंदर आपने घुसते जाना है उसमें।
तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो गया ये, तो ये आंसर आ जाएगा 4 साइन 2x cos 2x। समझ आ गई चीज़? मतलब पहले पावर का, फिर साइन का, और फिर 2x का। समझ आ गई? अब जैसे मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ, y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एग्जांपल है। ये रहा, इसका बताओ क्या होगा आंसर? पहले वो नोट कर ले। तो इसको लिख लिया हमने साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फिर कैसे करेंगे, पहले पावर को नीचे उतारो, अंदर एज इट इज रखो, फिर पावर का हो गया, अब साइन का करो। साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, और अंदर जो भी है उसको एज इट इज रखो, यानी कोस एक्स स्क्वायर, और साइन का हो गया। अब साइन के अंदर का क्या है, एक्स स्क्वायर, इसका 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो क्या आ गया ये? अच्छा, ये फार्मूला बन गया ये वाला ना, देखो ये फार्मूला बन गया, 2 साइन ए कोस ए। अगर इसको ए मान लो पूरे को, तो 2 साइन ए कोस ए, क्या हो जाएगा, साइन 2 ए और इंटू 2x अलग से, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझा गया? अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का ही। तो इसे आप क्या लिख लोगे, साइन 2x का पावर साइन 2x की पावर हाफ, ऐसे लिख लोगे इसको। फिर डिफरेंशिएशन जब करोगे तो हाफ नीचे आ जाएगा पहले, और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो पावर हो जाएगी -1/2। 1/2 में से 1 गया, -1/2। और फिर साइन 2x का करोगे तो साइन का कॉस हो जाएगा, इंटू 2x, इसका 2 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी समझा गया? अच्छा, अब इसके बाद अब अगले पॉइंट पे आते हैं हम। इसमें अगला पॉइंट है ये प्रोडक्ट रूल, y इज इक्वल टू यू इंटू वी। मतलब y अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, मतलब u इज ए फंक्शन ऑफ x एंड v इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x, तो फिर dy अपॉन dx होगा, इसका ये फार्मूला है u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। चेन वाला है
ये है प्रोडक्ट रूल है। अच्छा इसमें ये होता है कि पहले चेन वाला कुछ करा था। चेन वाला तो हमने नहीं वो था वो ये वाला किया था ना, ये वाला किया, अच्छा ठीक है ये वाला किया था। ओके ये प्रोडक्ट रूल है प्रोडक्ट रूल कि y अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है अगर, तो उसमें होता है कि एक फंक्शन एज इट इज इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला है इसका। तो इस पर एग्जांपल देखो, जैसे जैसे एग्जांपल है ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसको y मान लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू 2x प्लस 7। इसको u मान लूँ अगर मैं, और इसको v मान लूँ, तो dy अपॉन dx फार्मूला क्या होता है, u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो पहले u एज इट इज, ये एज इट इज इंटू इसका डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा और 7 का 0 हो जाएगा, फिर प्लस v एज इट इज इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन, तो u में एक्स स्क्वायर का 2x और 3x का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अलग अलग से निकाला है मतलब आपने करके दो का अलग से बनेगी का अलग से तो मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर 2x प्लस 14x और 6x 20x प्लस 20, ये आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको बिना प्रोडक्ट रूल के भी कर सकते हो कि पहले ब्रैकेट खोल लो जैसे ये वाले, और फिर करके देखो क्या आएगा। करना जरा एक बार, ब्रैकेट खोल के आया 2x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 21x तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा देखो। 6 स्क्वायर हाँ देखो 2 एज इट इज, 2 एज इट इज, एक्स क्यूब का कितना आएगा 3x स्क्वायर, 3x पावर नीचे उतर के एक पावर कम हो गई, नहीं वो मल्टीप्लाई होगा ठीक है। हाँ तो मल्टीप्लाई हो गया, ये 6x स्क्वायर ही आ जाएगा, हाँ ठीक है। और यहाँ पे 13 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x तो ये 26x आ गया, और 21x का 21 हो जाएगा। तो सेम आंसर है। नहीं इस केस में तो इजी है, लेकिन अगर मान लो इसकी पावर भी होती है कुछ, इसकी पावर 3 होती है, इसकी पावर 4 होती है, तो फिर इससे करना मुश्किल होगा, तो उस केस में फिर ये इजी मेथड होगा। ठीक है, तो चलो मान लो अगर इसकी पावर कुछ 4 होती, इसकी पावर 3 होती, फिर कैसे करोगे, फिर हमें ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फिर देखो ऐसे करेंगे, तो पहले u एज इट इज, तो ये u है हमारा, इनटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले पावर नीचे उतारो इसकी 3 और एक पावर कम कर दो, तो कितनी बची 2, इनटू फिर चेन रूल से पहले तो पावर का हो गया, अब इसका करोगे इनटू इसका डिफरेंशिएशन, तो 2x का 2 हो जाएगा और 7 का 0 हो जाएगा, फिर प्लस अब v एज इट इज
इनटू इसका डिफरेंशिएशन। इसका कैसे करेंगे, पहले 4 नीचे उतार के एक पावर कम कर दो, इनटू फिर इस बेस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, इसका 2x प्लस 3 हो सर जाएगा। वो भी समझ में आया कि आपने पहले किसका करा पहले। नहीं, वी हैव यूज्ड दिस फार्मूला ना, देखो हाँ पहले u एज इट इज, ये u है, हाँ ये यू है, इसको हमने रखा है एज इट इज, ठीक है। इनटू इसका डिफरेंशिएशन। हाँ ये भी है, ठीक है। इसका कैसे किया, पहले इसकी पावर नीचे उतार के हाँ अंदर जो भी है उसको हमने लिखा नहीं किया, ठीक है उसको एज इट इज लिख दिया ठीक है और एक पावर कम हो गई, ओके। फिर इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक है। इसका 2 हो गया, फिर प्लस v एज इट इज इनटू इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है। इसका कैसे करोगे, सर, पहले 4 नीचे फोर- उतार फोर के नीचे एक पावर कम उतारेंगे, कर दी, एक पावर अंदर जो कम है उसको ऐसे लिख दो, ऐसे लिख डालना। इनटू इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x ठीक है और 3x का 3, ठीक है। बस फिर इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो, जो भी करना है, कुछ कॉमन निकलता है कॉमन निकाल लो, ये आंसर हो गया। और ये जो नीचे टी एक्स है नहीं बस ये हो गया, ये बस ठीक है। हो गया, ठीक है। और ये TX इसको नो अच्छा अब देखो इस तरह ही क्वेश्चन, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा प्रोडक्ट रूल से। यस अब जैसे ये देखो साइन एक्स लॉग एक्स, और इसका कैसे करोगे, साइन एक्स लॉग एक्स, सर इसमें भी वो लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, फार्मूला देख के बताओ। वन बाय 1/x, इसमें बेस ई मान लो इसका ना, जब बेस ई होता है तब डिफरेंशिएशन log x का 1/x होता है। तो अब इसको u मान लो और इसको v मान लो, तो क्या आएगा dy/dx। तो पहले u एज इट इज यानी साइन x एज इट इज इनटू v का डिफरेंशिएशन, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, प्लस फिर v एज इट इज इनटू u का डिफरेंशिएशन, और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ आ गया। इसके बाद अभी अपना डिवीजन रूल, डिवीजन मेथड, अगर y u/v की फॉर्म में तो उसका ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला। अगर y u/v की फॉर्म में हो तब क्या फार्मूला होगा, तो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो नीचे,
फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ पहले, इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ बीच में माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ माइनस आएगा, इन और माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ये फार्मूला है इसका, ठीक है। तो इस पर एग्जाम्पल देखो, जैसे ये वाला कुछ, तो ऊपर वाले को u मान लो, नीचे वाले को v मान लो। तो इसमें इसको u मान लिया ऊपर वाले को, और नीचे वाले को v मान लिया, तो क्या आएगा dy/dx। तो पहले नीचे वाले का कर दो स्क्वायर, तो 3x - 4 का होल स्क्वायर, फिर v एज इट इज, यानी 3x - 4 एज इट इज इनटू u का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x + 2 प्लस, ठीक है। फिर बीच में आएगा माइनस का साइन, और फिर आएगा u एज इट इज इनटू v का डिफरेंशिएशन, और वो 3 आएगा, 3x का 3 और 4 तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा 6x² - 2x - 8 - 3x² - 6x अपॉन 3x - 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। देखो क्या आंसर है इसका, 12 पार्ट का। अच्छा नीचे वाले को नहीं खोलना सर? नहीं, जरूरत नहीं, डायरेक्ट है, नहीं है, ठीक है, ये आंसर ठीक है। तो ये डिवीजन मेथड हो गया। तो अब ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। यही फॉर्मूला लगा। तो ये डिवीजन मेथड होगी, 9 कैसे करेंगे? ये वाला, यस इसको लिख लो x की पावर 1/2, इसे लिख सकते हैं ना। और इसको लिख लोगे x की पावर -1/2 ऊपर ले जाके, अच्छा फिर कर लो, इसके ऊपर इसे ओके। ऊपर ले जाओगे इसको, ठीक है। तो ये भी मेथड हो गया, ये हो गया था, ये हो गया था, ये सारे फार्मूले भी हो गए थे, log x का भी हो गया। फिर बताया था मैंने, अगर y = e की पावर x है तो उसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। हाँ हाँ ये लेकिन अगर कुछ मल्टीप्लाइड है यहाँ पे x के ये साथ, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आई थिंक एक हाँ, क्वेश्चन है, है इसमें 4x है। हाँ हाँ। तो अब ये वाला देखो ये कैसे आएगा, अगर e की पावर ax है तो इसका हम कैसे करेंगे। तो a की पावर x को u मान लो जैसे, तो y = e की पावर ax, तो क्या करो, लेट u = ax,
ए कोई कांस्टेंट है, तो फिर डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट है एज इट इज, और अकेले एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ए इंटू 1, तो ए आ जाएगा, और फिर ये बन गया e की पावर u, और फिर डी वाई अपॉन डी यू, अगर अकेला ऊपर x या u हो तो डिफरेंशिएशन इसका फिर यही हो जाएगा e की पावर, समझ आ गई? जैसे e की पावर, जैसे अकेला x है ना, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, वहाँ पे अकेला u है तो उसका डिफरेंशिएशन वही हो जाएगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, u की वैल्यू पुट कर दो वापस यहाँ पे ax, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर आ गया। बस इसका वैसे याद रख लो कि अगर कुछ मल्टीप्लाइड हो यहाँ पे तो वो फिर आगे आ जाता है, जैसे मान लो y इक्वल टू ई की पावर 4x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, मतलब 4 आगे आ जाएगा और e की पावर 4x, ठीक है, तो टेक्निक होगी ये। अब जैसे ये क्वेश्चन था e की पावर 4x साइन 2x, इसका इसका कैसे करोगे? नहीं, पहले तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, जैसे इसको u मान लो अगर और इसको v मान लो, तो क्या फार्मूला होता है y इक्वल टू, मान लो पहले u एज इट इज इनटू v का डिफरेंशिएशन, तो साइन 2x का हम कर चुके हैं पहले, इसका होता है 2 cos 2x, ये होता है ना, साइन पहले साइन का cos 2x, फिर 2x का 2, नाउ v एज इट इज यानी साइन 2x एज इट इज, और e की पावर 4x का होता है 4 इंटू e की पावर, सही आंसर, समझ आ गई? तो नाउ यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस, फर्स्ट सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब ये वाले क्वेश्चन देखो, इनको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, क्या बोलते हैं इनको, मतलब x is a function of some third variable, y is also a function of third variable, तो फिर यहाँ पे अगर निकालना हो dy अपॉन dx तो कैसे निकालना? सर जो x और y है वो एक ही मतलब फंक्शन है, मतलब x is a function of theta, theta यहाँ पे थर्ड वेरिएबल है, ठीक है, y is also a function of theta, बट फंक्शन दोनों डिफरेंट है थोड़े, डिफरेंट है, तो इसमें करने का तरीका ये होता है कि पहले x को डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी dx अपॉन डी थीटा निकालो, तो इसमें a तो कांस्टेंट है एज इट इज, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के ही रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, जैसे x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और फिर साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा हो जाएगा, ये आ गया dx अपॉन डी थीटा, फिर dy अपॉन डी थीटा निकाल दो, तो इसमें a एज इट इज 1 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमने निकालना है dy अपॉन dx, को मल्टीप्लाई कर दिए, एक डिवाइड, अगर इसको भी मैं डी थीटा से डिवाइड कर दूं अच्छा, और इसको भी डी थीटा से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इसकी वैल्यू ये होगी और इसकी वैल्यू ये होगी, यानी a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 प्लस cos थीटा,
तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें आंसर थोड़ा और आपने मेरे एक्स और वाई की अलग से अलग अलग करी, अलग अलग डिफरेंशिएशन करी, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दिया। इसमें आंसर क्या निकाला होगा देखिए, tan थीटा बाई 2 निकाला होगा ना। इसमें वो लगा दिया फार्मूला, जैसे साइन 2a को लिखते हैं ना, 2 साइन ए कोस ए, एंगल आधा हो जाता है, तो साइन थीटा को लिख लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2, मीन्स एंगल आधा हो जाएगा, कोस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कोस थीटा का फार्मूला यहाँ से आ जाएगा। ये फार्मूला है ना, ये 1 प्लस कोस, अगर 2a को थीटा मान लूँ तो फिर a हो जाएगा थीटा बाई 2, मतलब एंगल, ये एंगल इससे आधा होगा ना। अगर इसको थीटा मान लें हम, ये थीटा बाई 2, और 2 को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये रख दो, मतलब 1 प्लस कोस थीटा कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये यहाँ पे रख दो। तो 2 से 2 कट गया, कोस से कोस कट गया, और फिर साइन अपॉन कोस बचा नीचे, साइन अपॉन कोस 10 हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट करके दिखाऊंगा। तो कैसे करोगे इसको भी? तो पहले x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और y को भी t के रिस्पेक्ट में करो। अब यहाँ पे t है ना थर्ड वेरिएबल, a और b कॉन्स्टेंट्स हैं, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, तो a एज इट इज t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t3, ठीक है, और dy अपॉन dt कितना आएगा, तो b एज इट इज 3t स्क्वायर, फिर दोनों को डिवाइड कर दो आपस में, ये आएगा 3b t स्क्वायर अपॉन 4a t, तो ये आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है इसका? ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में 10th क्वेश्चन है, देखो ऐसे ये करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव का 10th। जैसे कोई डिस्क है, उसको हम हीट कर रहे हैं और उसका साइज बढ़ता जा रहा है, हीट करने की वजह से उसका साइज बढ़ता जा रहा है, एंड एट एनी टाइम एरिया ऑफ डिस्क इज गिवन टू यू, किसी टाइम पे डिस्क का एरिया दे रखा है आपको, दैट इज 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t इक्वल टू 3 से। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया क्या होगा कि मान लो टाइम dt में, लेट इन टाइम dt एरिया ऑफ डिस्क इंक्रीजेस बाई dA,
एरिया ऑफ डिस्क इंक्रीजेस बाई डी ए, तो फिर डी ए अपॉन डी टी होगा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, और डी ए बाई डी टी यानी इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 5 एज इट इज, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा, 4t का 4 हो जाएगा, 8 का 0 हो जाएगा, और फिर इसमें t को पुट कर दो 3 सेकेंड। अच्छा इसमें ओके, हम्म, हमें निकालना क्या है? बस कि t डिफरेंशिएशन। इक्वल टू 3 सेकेंड पे व्हाट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, नाउ पुट t इक्वल टू 3 सेकेंड, तो 10 इंटू 3 30 प्लस 4 34 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि मतलब इस 3 सेकेंड पे इस रेट से एरिया इंक्रीज हो रहा है उसका, ये मतलब है उसका, ठीक है। कर लोगे इसको? कर लो। हम जब पैराबोला कर रहे थे तो हमने वहाँ पे निकाला था वर्टेक्स क्या होता है, जैसे मान लो कोई इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका वर्टेक्स क्या था अभी, तो इसका वर्टेक्स था x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता था, अगर मान लो ए पॉजिटिव वाला केस लें हम, तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे होगा पैराबोला अपवर्ड्स, और ये वर्टेक्स है। अगर आप यहाँ पर एक टेंजेंट, अब ये जो वर्टेक्स है x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ये कैसे आया, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था, तो नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वर्टेक्स बाय डिफरेंशिएशन। देखो कैसे, अगर एक स्लोप यहाँ पे डालूँ मैं, एक टेंजेंट यहाँ पे डालूँ, जो लोवेस्ट पॉइंट है इसका, तो यहाँ पे टेंजेंट अगर डाला जाए तो इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिल्कुल जो लोवेस्ट पॉइंट होगा वहाँ पे अगर आप डालो टेंजेंट, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होगा? नहीं आप खुद ही सोच के देखो ना, बिल्कुल जो लोवेस्ट पॉइंट होगा एकदम, अगर आप पॉइंट थोड़ा जैसे यहाँ लेते हो वो फिर पैरेलल तो यहाँ स्लोप ऐसे आएगा, अगर यहाँ लेते हो तो यहाँ स्लोप ऐसे आएगा, बट जो लोवेस्ट पॉइंट होगा एकदम वहाँ पे स्लोप ऐसे आएगा, ठीक है। तो यानी जहाँ पे वर्टेक्स होगा वहाँ पे स्लोप 0 हो जाएगा, और दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है, और डिफरेंशिएशन में स्लोप देता है, तो जिस पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा वो फिर वर्टेक्स होगा, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करके उसको 0 पुट कर दो, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन 2ax प्लस बी, और इसको 0 पुट कर दो तो ऐसे x आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2, ठीक है। तो ग्राफ चाहे ऐसा हो या ग्राफ ऐसा हो, पैराबोला अपवर्ड्स हो या पैराबोला डाउनवर्ड्स हो, तो यहाँ पर y की वैल्यू मैक्सिमम है और यहाँ पे y की वैल्यू मिनिमम है, तो जहाँ पे भी y की वैल्यू मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी आसपास की वैल्यूज के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर डिफरेंशिएशन का यूज़ हम
किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अगला पॉइंट है हमारा टू फाइंड, लिख लो जरा, मैक्सिमा और मिनिमम ऑफ ए फंक्शन। तो मान लो कोई भी फंक्शन y है, उसका हमने मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले उसको डिफरेंशिएट करके जीरो पुट कर दो। तो डिफरेंशिएट करके जब जीरो पुट करोगे तो आपके पास कुछ वैल्यू आएंगी x की। फिर ये पता लगाने के लिए देखो, जहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो है वहाँ पे फंक्शन का मिनिमा भी हो सकता है या मैक्सिमा भी हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह पे स्लोप जीरो है। तो फिर ये कैसे पता लगाएंगे कि वहाँ पे मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। उसका तरीका ये है कि उसको एक बार फिर डिफरेंशिएट करो इसको, फंक्शन को। तो सेकंड डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये वाई के डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन है। तो अगर सेकंड डिफरेंशिएशन उस पॉइंट पे जीरो से बड़ा है तो फिर मिनिमा होगा, और सेकंड डिफरेंशिएशन अगर उस पॉइंट पे जीरो से छोटा है तो फिर मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो इस पे हम एग्जांपल लेते हैं कुछ। मान लो कोई नंबर है जैसे 10, आपने नंबर को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। जैसे आपने 10 के दो पार्ट्स कर दिए, सपोज 3 एंड 7, तो व्हाट इज देयर प्रोडक्ट, 21। या कुछ और करके देखो, जैसे 4 और 6 तो 24 होगा। तो मैक्सिमम किस केस में आएगा, 5 एंड 5, 25। अदरवाइज तो 25 से कम ही आएगा। बट इस चीज़ को डिफरेंशिएशन से अगर निकालना हो हमने तो कैसे निकालेंगे, तो break a number into two parts such that their product is maximum। क्वेश्चन लिख लो जरा, break 10 in two parts such that their product is maximum। तो चलो मान लेते हैं कि एक पार्ट x है और दूसरा पार्ट क्या होगा फिर 10 माइनस, फिर दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x इंटू 10 माइनस एक्स, दोनों का प्रोडक्ट। और फिर जहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी वहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए। तो इसको ज़्यादा पहले सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो टू फाइंड मैक्सिमा या मिनिमा क्या करोगे जी, इसको डिफरेंशिएट कर दो और उसको जीरो पुट कर दो, कितना आएगा डिफरेंशिएशन 10 माइनस 2x। इसको पुट कर दो जीरो, तो क्या वैल्यू आएगी x की यहाँ से, और 10
x को पुट किया जाएगा। नहीं नहीं, इस पूरे को 0 पुट कर दो, dy अपॉन dx पूरे को 0 पुट करना है, तो इसको 0 पुट कर दिया तो यहाँ से x आ जाएगा 5, 5 तो आ गया ना 5, ठीक है। तो नहीं, एक पार्ट 5 होगा, दूसरा पार्ट भी 5 हो जाएगा। समझ आ गया? अच्छा, ये कैसे पता लगाएं कि ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा? तो फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे अगर इसको, तो 10 का 0 और -2x का -2 हो जाएगा, तो नेगेटिव आ रहा है अभी, तो क्या होगा फिर? मैक्सिमम, यानी इस पॉइंट पे मैक्सिमा लाई करेगा, यानी y की वैल्यू x = 5 पे मैक्सिमम, ठीक है। समझा गई? ये वाला क्वेश्चन देखोगे, 5th क्वेश्चन, तो फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y = x³ -3x² + 6। तो पहला स्टेप क्या होता है? इसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, पहले डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर दो, तो कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन? 3x² -6x, इसका 0 हो जाएगा। अब इसको 0 पुट कर दो, 3x² -6x को, तो 3x कॉमन, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, 0 या फिर x = 2। तो x = 0 पे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ऐसे x = 2 पे भी या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ये पता लगाने के लिए कि कहाँ पे क्या होगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? 6x - 6, और फिर अगर इसमें x 0 पुट करें तो क्या वैल्यू आएगी? सर हमने इसको फिर से डिफरेंशिएट, हाँ, इसी को, तो अभी एट x = 0 क्या वैल्यू आएगी डी सेकेंड डिफरेंशिएशन की? इनका 1 -6 में x को 0 पुट करो, x को 0 तो नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव आने का मतलब होता है मैक्सिमा, यानी x = 0 पे क्या होगा? मैक्सिमा होगा, और फिर एट x = 2, x को 2 पुट करो इसमें अगर, तो फिर इसकी वैल्यू आएगी +6। ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो ये मिनिमम हो जाएगा, और y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी उसको निकालने के लिए फिर x को 0 पुट कर दो यहाँ पे, x की वो तो हमें ये पता लगाना कि किस पॉइंट पे y की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम होगी, तो दोनों को पुट करके देखना पड़ेगा ना, x को 0 और 2, अगर 0 पर मैक्सिमा है तो 0 और 2 दोनों मतलब पुट करने पड़ेंगे ना x की वैल्यू, तो दो y की भी दो होंगे। हाँ, तो पर यहाँ पे मैक्सिमम है, हाँ, तो और यहाँ मिनिमम है, ठीक है।
तो इसमें x को 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो y कितना आएगा? ऊपर तो वाले y 6 आ जाएगा। 6 और x को 2 पुट करो यहाँ पे, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अच्छा ये भी निकालना है, हम्म। मिनिमम मैक्सिमम दोनों निकालना है। ओके यहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा का मतलब होता है कि आसपास की वैल्यूज के कंपैरिजन में, ठीक है। जैसे मान लो कोई ग्राफ ऐसे है, ठीक है, मान लो कोई ग्राफ ऐसे है, तो देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू y की यहाँ पे है, बट मैक्सिमा ये वाला पॉइंट होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आसपास के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो मैक्सिमा का मतलब ये होता है कि जहाँ पे वैल्यू आसपास के मुकाबले सबसे ज़्यादा हो, और ऐसे ये मिनिमा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू आसपास के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। और मिनिमा की वैल्यू मैक्सिमा से ज़्यादा भी हो सकती है। मान लो कोई ग्राफ ऐसे है, कोई ग्राफ ऐसे है, तो ये मिनिमा है और ये मैक्सिमम है। एंड वाला चेक करते हैं, वो भी तो मिनिमम ही हुआ। हाँ, ये भी मिनिमा है, बट इस मिनिमा की वैल्यू इस मैक्सिमा से ज़्यादा है अगर देखा जाए। समझ आ गया? तो मिनिमा या मैक्सिमा का मतलब क्या होता है कि नेबरिंग पॉइंट्स के कंपैरिजन में वहाँ पे वैल्यू सबसे कम या सबसे ज़्यादा, ठीक है। इसको रहने दो आप, इस क्वेश्चन को हटेगा। तो ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं और इसकी थोड़ी, जैसे ही क्वेश्चन आ गए हमारे उसके, जैसे वाला क्वेश्चन देखो 23। तो अभी क्या दिया हुआ है हमको? रेडियस ऑफ ए स्फीयर एट टाइम t इज गिवन बाय दिस। मतलब कोई स्फीयर है, उसका रेडियस किसी टाइम पे इतना दिया हुआ है। where r is in centimeter and time is in second. तो find the rate of increase of radius at t equal to 2 second. तो rate of increase of radius होगा dr by dt। कि मान लो टाइम dt में रेडियस dr बढ़ जाती है, तो व्हाट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस? dr by dt, यानी इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो वो आएगा 0.5। t का तो 1 हो जाएगा, तो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो सी आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा हमें हमारा डिफरेंस आ गया इसमें, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड देने की क्या जरूरत थी? हाँ, बस वो उसमें टाइम आया नहीं। अगर ये t इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी पूछा होता तो भी सेम आंसर आता। हाँ, बस ये ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। फिर क्या है, 30th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इस स्फीयर के सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आर की वैल्यू है t/2 है ना, आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू पुट कर दो पहले यहाँ पे।
तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। और फिर क्या पूछा है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, यानी डीए बाई डी टी पूछा है। तो कितना आएगा, पाई इंटू 2t। अब यहाँ टी को पुट कर दो 2 सेकेंड, तो ये 4 पाई होगा। समझ आ गई, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ऐसे थर्ड पार्ट करो इसका। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले आर की वैल्यू पुट कर दो t/2। तो कितना आएगा ये, पाई टी क्यूब अपॉन 6 आएगा। और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो। और फिर टी को 2 पुट कर दो, तो 2 पाई, डी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाला लिखा है कुछ भी। So differentiate of टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर। अब टी को 2 सेकेंड पुट कर दो। 2 सेकंड 4 तो वो पाई 2 पाई 2 पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने देखा कि y इक्वल टू एक्स की पावर मान लो 4 है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx। ये होता है 4x क्यूब। ठीक है, इसको करने का तरीका बेसिकली ये होता है कि पहले 4 को नीचे उतारा, एक पावर कम हो गई। जैसे हम ऐसे करते होते हैं ना, जैसे मान लो y इक्वल टू 2x प्लस 3 की पावर 4 है, इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करते हो कि पहले 4 को नीचे उतारा, एक पावर कम हो गई, इनटू फिर इसका भी डिफरेंशिएशन, वो 2 आ जाता है। तो सेम तरीका अगर हम यहाँ पे लगाएं कि पहले पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया, इनटू फिर इसका डिफरेंशिएशन x का, तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dx बाई dx हो जाएगा। कि भाई पहले पावर का डिफरेंशिएशन इनटू फिर बेस का डिफरेंशिएशन। तो बेस यहाँ पे x है, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये फिर 1 हो जाता है। तो क्या आंसर आता है, 4x क्यूब। लेकिन सपोज हमने अगर इसमें डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन किसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना होता है, सपोज dy अपॉन dt निकालना होता है हमने, इसमें dy अपॉन dx की जगह पे हमने क्या निकालना होता है, dy अपॉन dt निकालना होता है। तो फिर कैसे करते हैं, तो वही तरीका लगाओ, पहले पावर का डिफरेंशिएशन इनटू बेस का, बेस यहाँ पे x है लेकिन इसका t के रिस्पेक्ट में करना है, तो वो क्या हो जाएगा,
dx by dt डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया। क्योंकि अब यहाँ पे टी आ गया ना नीचे, बट हमें t का क्या पता t क्या चीज है। कोई भी वेरिएबल है मान लो, ओके तो जो भी है वो ऐसे हो जाएगा, समझ आ गई। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया हमारा, ये आया 4x क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, और हमने निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी टी, ये निकालना है, और डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया हमारा। तो अगर मैं इसको डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ और डी एक्स से डिवाइड कर दूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये हो गई 4x क्यूब, और इंटू क्या बचा, डी एक्स अपॉन, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है, मान लो जैसे यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना होता है तो ये आ गया, लेकिन अगर डी वाई अपॉन डी टी निकालना होता तो फिर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी भी आएगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी फालतू आ जाएगा, मतलब समझ आ गया। तो ये चीज़ ये नोट कर लो।